हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका DU SOL में किसी भी सेमेस्टर में ईयर लग जाता है तो इसका इम्पैक्ट आपकी मार्कशीट में और आपके डिग्री में क्या होता है। आइए विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए, थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन किसी भी सेमेस्टर में आपका अगर ईयर लगता है, अगर वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर तक है, यानी कि सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 4 तक, और आप 3 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हो और वो जो ईयर आपका फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक है वो आपने सेमेस्टर 6 तक क्लियर कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फाइनल मार्कशीट में कोई डिले नहीं है, आपकी डिग्री में कोई डिले नहीं है। आपको जो फाइनल मार्कशीट आपके सेमेस्टर 6 के बाद दी जाएगी वो टाइम पर ही दी जाएगी, यानी कि जो ऑनलाइन मिलती है वो टाइम पर ही मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में ईआर था वो सेकंड ईयर के साथ क्लियर कर लिया, या सेकंड ईयर में ईआर था वो थर्ड ईयर के साथ क्लियर कर लिया, तो आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये बात समझ में आ गई। अब अगर आपका ईयर आ जाता है थर्ड ईयर में और अगर आप फोर्थ ईयर परस्यू नहीं कर रहे, आप 4 ईयर में नहीं जाना चाहते, थर्ड ईयर में अगर आपका ईयर आता है, इसमें अगर सेमेस्टर 5 में आता है तो वो आप लोगों का 3 साल ख़त्म होने के बाद ही होगा। सेमेस्टर 6 में आता है तो जाहिर सी बात है वो 3 साल ख़त्म होने के फिर 1 साल बाद ही होगा। इसमें आप लोग ये कह सकते हो कि अगर थर्ड ईयर में ईआर है तो हमारी डिग्री 6 महीने लेट हो गई या 1 साल लेट हो गई। ये इम्पैक्ट पड़ गया मार्कशीट में भी, क्योंकि मार्कशीट में लिखा रहेगा जब आप ईआर का एग्ज़ाम फाइनली क्लियर करोगे तो उसमें जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की डेट है वो लिखी रहती है, और जो डिग्री है एज यूजुअल वो भी डिले होगी। क्यों? डिग्री जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कब मिलती है? आपका जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जब नेक्स्ट कॉन्वोकेशन DU का होता है उसके कुछ समय के बाद डिग्री मिलती है। मिसाल के तौर पर मैंने 2022 में एडमिशन लिया और 2025 में मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया। मेरा जो ईआर था वो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में था, क्योंकि थर्ड ईयर होने तक मैंने क्लियर कर लिया। अब मुझे डिग्री मिलेगी 2026 में। लेकिन अगर मेरा 2022 में एडमिशन लेने के बाद थर्ड ईयर में ईआर आता है सेमेस्टर 5 या 6 में, तो अगर थर्ड ईयर के सेमेस्टर 5 में ईआर आता है मेरा, तो ये पेपर मेरा दिसंबर 2025 में होगा, और अगर सेमेस्टर 6 में आता है तो वो पेपर मेरा मई जून 2026 में होगा। तो दोनों ही कंडीशन में अगर मैं दिसंबर 2025 में पेपर दे रहा हूँ तो इसका रिजल्ट, अब DU SOL इतना अच्छा तो नहीं है, कॉन्वोकेशन से पहले रिजल्ट दे देगा, रिजल्ट आपका बाद में आएगा 26 में कॉन्वोकेशन के बाद, और आपकी डिग्री अगले साल मिलेगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे एक्चुअली जो ईयर का इम्पैक्ट मार्कशीट में क्या रिफ्लेक्ट होता है इसे हम समझते हैं। जब आपका मान लीजिए सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया, आपका किसी सब्जेक्ट में ईआर आ गया, ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप दोगे पहले सेमेस्टर 2, फिर आप दोगे सेमेस्टर 3। सेमेस्टर 3 में आप सेमेस्टर 1 का ईयर वाला पेपर भी दोगे। तो जब सेमेस्टर 3 के रिजल्ट में आपने सेमेस्टर 1 का ईयर वाला पेपर भी दिया होगा, तो जब सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आता है उसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स की ग्रेडिंग होगी, जो सब्जेक्ट आपने सेमेस्टर 1 का दिया होगा उसको आपको समझना है स्टार मार्क के थ्रू। जी हाँ, जिस भी सेमेस्टर का रिजल्ट हमारा यूनिवर्सिटी में आता है उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट के आगे स्टार मार्क लगा होता है। अगर मैं सेमेस्टर 3 का अपना मार्कशीट चेक करता हूँ, उसमें सेमेस्टर 1 की सब्जेक्ट के आगे भी स्टार मार्क लगा है, इसका मतलब ये है कि भाई करंट परफॉर्मेंस, यानी कि वो सब्जेक्ट मैंने सेमेस्टर 3 के साथ दिया है। ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं ईआर आने के बाद आपकी मार्कशीट में। अब अगर आपको कहीं पर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट दिखानी है फॉर एग्जांपल, तब तो जाहिर सी बात है जो ईआर आपका है सेमेस्टर 1 में जो ईआर आया है वो सेमेस्टर 1 की मार्कशीट में ईआर ही रहेगा, वो तो सॉल्व नहीं हो सकता। जब आप सेमेस्टर 3 का रिजल्ट देकर उसको क्लियर करोगे तभी वो सॉल्व होगा, समझ गए? तो सेमेस्टर 3 के रिजल्ट में वो स्टार वाली इशू भी शो होगा कि भाई सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट के आगे स्टार लगा हुआ है, और सेमेस्टर 1 की मार्कशीट जब आप अलग से शो करोगे तो उसमें तो ईआर शो होगा ही। ये इम्पैक्ट आपका होगा। यानी कि अगर आप सेमेस्टर वाइज मार्कशीट कहीं पे शो कर रहे हो तो भाई सेमेस्टर वाइज मार्कशीट शो करने का मतलब यह है जिस भी सेमेस्टर में ईआर है उस सेमेस्टर की स्पेसिफिक मार्कशीट में वो ईआर रिफ्लेक्ट होगा, और वो ईआर एग्ज़ाम आप जिस भी सेमेस्टर में क्लियर करोगे, अगर सेमेस्टर 1 का है तो सेमेस्टर 3 में, 2 का है तो 4 में,
तो जिस भी सेमेस्टर में आप ईआर का पेपर क्लियर कर रहे होगे, उस सेमेस्टर की अगर मार्कशीट उठाई जाएगी तो उसमें अगर हम ये देखेंगे परखेंगे कि भाई इसमें सेमेस्टर 4 के हमने अगर पेपर दिए हैं तो उन सब्जेक्ट के आगे तो स्टार मार्क लगा है क्योंकि वो करंट परफॉर्मेंस है। लेकिन भाई सेमेस्टर 2 के एक सब्जेक्ट के आगे स्टार मार्क क्यों लगा है? क्योंकि वो सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट भी हमने ईआर आने की वजह से सेमेस्टर 4 में दिया था। ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं ईआर के अंदर। अब अगर आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हो इन फ्यूचर या कहीं पर अपनी मार्कशीट दिखा रहे हो, वहाँ पर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट की ज़रूरत ही नहीं है, तो शायद थोड़ा सा आप ये कह सकते हो बच गए जी, ईआर का कोई खास इम्पैक्ट हुआ नहीं। ये चीज़ भी आई होप आपके समझ में आ गई होगी। ऑलराइट, बाकी डिग्री की अगर फाइनली फिर से बात करें, भाई देखो अगर आपका जो 3 साल का टाइम था उसके अंदर अंदर सारी चीज़ें आपने क्लियर कर ली, यानी कि मैंने बताया ना फर्स्ट या सेकंड ईयर में ईआर था, थर्ड ईयर आने आने तक सब कुछ क्लियर हो गया, तब तो डिग्री डिले नहीं होगी, जो टाइम पर डिग्री है वही मिलेगी आपको। लेकिन अगर आपका आ गया थर्ड ईयर में ईआर और आप फोर्थ ईयर भी परस्यू नहीं करना चाहते, सिर्फ एज एन एक्स स्टूडेंट ईआर का एग्जाम क्लियर करते हो, तो आपकी जो डिग्री है वो कम से कम 1 साल लेट होगी। तो ये कॉन्वोकेशन साल में एक बार ही होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये इम्पैक्ट होता है आपकी ईआर एग्ज़ाम का आपकी मार्कशीट पर या डिग्री पर। और ये ईआर एग्ज़ाम का मतलब क्या है? अब वो एब्सेंट होने की वजह से ईआर है या आपके फेल होने की वजह से ईआर है, ये आप बेहतर जान सकते हो। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।